तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय के सबसे ऊंचे और ठंडे प्रदेश में हिमनगरी नाम का एक राज्य था। वहाँ की ठंड इतनी कठोर थी कि पत्थर भी जमकर फट जाते थे। उस नगर में अग्निमुख नाम का एक वृद्ध कुम्हार रहता था। अग्निमुख का शरीर बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में महादेव के कालाग्नि रूप के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसका काम था मिट्टी के दीपक बनाना। वह दीपक बनाते समय मिट्टी में गंगा की सूखी रेत और बिल्व पत्थरों की राख मिलाता था। एक बार हिमनगरी पर नील तुषार नाम का एक अभिशप्त बर्फीला तूफान आया। यह कोई साधारण तूफान नहीं था। कहा जाता था कि इसमें ठंडी हवाओं के साथ नकारात्मक शक्तियां बहती थीं, जो किसी भी अग्नि को जीवित नहीं रहने देती थीं। एक ही रात में पूरे राज्य के चूल्हे बुझ गए, मशालें ठंडी पड़ गईं और महलों के भीतर जलने वाले बड़े बड़े अग्निकुंड राख के ढेर में बदल गए। राजा के सबसे कुशल सैनिकों और तांत्रिकों ने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन बर्फ की वह अलौकिक शक्ति हर लौ को निगल जाती थी। पूरा नगर जमने लगा। लोग ठंड से कांपते हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। तभी अग्निमुख अपनी छोटी सी झोपड़ी से बाहर निकला। उसके हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा दीपक था। लोग चिल्लाए, अग्निमुख भीतर भागो। जब राजमहल की विशाल मशालें बुझ गईं, तो तुम्हारा ये तुच्छ दीपक क्या टिकेगा। अग्निमुख शांत रहा। उसने दीपक में तेल की जगह अपनी आंखों के भक्तिपूर्ण आंसू और शुद्ध घी का मिश्रण डाला। उसने रुई की बत्ती को महादेव के अघोर मंत्र से अभिमंत्रित किया और उसे जलाया। जैसे ही उसने लौ जलाए, बर्फीले तूफान ने एक भयंकर गर्जना की और उस नन्ही लौ पर प्रहार किया। लेकिन चमत्कार हुआ, वह लौ बुझी नहीं, बल्कि हवा के हर झोंके के साथ वह और भी अधिक सुनहरी और विशाल होती गई। अग्निमुख ने उस दीपक को नगर के मुख्य चौराहे पर रख दिया। उस दीपक से निकलने वाली गर्मी केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी गर्मा रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उस दीपक की रोशनी जिस जिस घर की दीवार पर पड़ती, उस घर के बुझे हुए चूल्हे अपने आप जल उठते। देखते ही देखते उस छोटे से मिट्टी के दीपक ने पूरे राज्य की अग्नि को फिर से जीवित कर दिया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, अग्निमुख, ये कौन सी विद्या है? मेरी सेना की मशालें क्यों हार गईं और तुम्हारा दीपक कैसे जीत गया? अग्निमुख ने शिव के चरणों में शीश नवाया और कहा, महाराज, आपकी मशालें लकड़ी और तेल के घमंड से जल रही थी, इसलिए बाहरी ठंड ने उन्हें मार द छोटी ही लिया। मेरा ये दीपक महादेव के भीतर की अग्नि तपस से जल रहा है। महादेव की अग्नि बाहर से नहीं, बल्कि भीतर के विश्वास से पैदा होती है। जब तक संसार में एक भी भक्त का हृदय महादेव के प्रेम में जल रहा है, तब तक कोई भी अंधकार या ठंड इस संसार को शून्य नहीं कर सकती। उस रात के बाद से वह तूफान सदा के लिए शांत हो गया। राजा ने अग्निमुख के सम्मान में एक विशाल मंदिर बनवाया, लेकिन अग्निमुख ने केवल एक ही वरदान मांगा कि उस मंदिर में कोई स्वर्ण पात्र न रखा जाए, बल्कि वहां हमेशा मिट्टी के दीपक ही जले। आज भी उस नगर में दीप योजक चिन्हेश्वर महादेव का वास माना जाता है, जहां की लौ कब बड़ी ही नहीं बुझती। महादेव ने सिखाया कि संसाधन चाहे कितने भी छोटे हों, यदि उनमें ईश्वर के प्रति समर्पण हो, तो वे पूरी सृष्टि को विनाश से बचा सकते हैं। अग्निमुख के उस दिव्य दीपक की लौ ने पूरे राज्य को केवल ठंड से ही नहीं बचाया, बल्कि एक ऐसे रहस्य के द्वार खोल दिए जो सदियों से हिमनगरी के महलों की दीवारों में छिपा था। राजा के पूर्वजों ने एक विशाल ताम्रपत्र तांबे का नक्शा बनवाया था, जिस पर राज्य के प्राचीन खजाने और सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटी संजीवनी पुष्प का मार्ग अंकित था। लेकिन समस्या ये थी कि वह ताम्रपत्र पूरी तरह कोरा दिखाई देता था। अनेक विद्वानों ने उसे धूप में रखा, रसायनों से धोया, पर उस पर एक का शब्द भी नहीं उभरा। जब पूरे राज्य की अग्नि फिर से जीवित हो गई, तो राजा ने अग्निमुख को सादर महल में आमंत्रित किया। उन्होंने वह रहस्यमय ताम्रपत्र अग्निमुख के सामने रखा। अग्निमुख ने मुस्कुराते हुए अपना वह छोटा सा मिट्टी का दीपक उस पत्र के नीचे रखा। जैसे ही उस दीपक की सुनहरी लौ का ताप ताम्रपत्र को लग एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। लौ की गर्मी से तांबे पर अक्षर नहीं, बल्कि अग्नि की लकीरें उभरने लगी। ये अग्नि लिपि थी, एक ऐसी भाषा जिसे केवल वही दीपक पढ़ सकता था जो निष्काम भक्ति से जला हो। दीपक की लौ उस नक्शे पर किसी जीवित प्राणी की तरह चलने लगी। जहाँ जहाँ लौ घूमती, वहाँ की बर्फीली धुंध नक्शे से
ट जाती और रास्ता साफ दिखाई देने लगता। नक्शे ने संकेत दिया कि हिम नगरी के ठीक नीचे एक अग्निगर्भ गुफा है, जहां महादेव का तेज पृथ्वी की गर्मी बनकर सुरक्षित है। राजा और अग्निमुख उस मार्ग का अनुसरण करते हुए नगर के एक पुराने तहखाने में पहुंचे। वहां एक विशाल शिला थी, जिस पर वही अग्निलिपि अंकित थी। गनिमुख ने अपना दीपक उस शिला के पास किया और वह भारी शिला रुई की तरह एक ओर खिसक गई। भीतर का दृश्य अलौकिक था। वहां न तो कोई सोना था, न चांदी। वहां केवल एक शिवलिंग था जो दहकते हुए कोयले जैसा लाल चमक रहा था, लेकिन उसे छूने पर वह शीतल था। उस शिवलिंग के चारों ओर संजीवनी पुष्प खिले थे, जिनकी सुगंध से राज्य के सभी बीमार लोग पल भर में स्वस्थ होने लगे। तभी उस शिवलिंग से महादेव की गूंज सुनाई दी, अग्निमुख, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और शक्ति केवल हथियारों या धन में नहीं, बल्कि प्रकाश में होती है। यह अग्निलिपि केवल पात्र व्यक्तियों के लिए ही प्रकट होती है। राजा को समझ आ गया कि उनके पूर्वजों ने ये खजाना इसलिए छिपाया था ताकि जब राज्य पर कोई बड़ा संकट आए, तो केवल एक सच्चा भक्त ही अपनी आत्मज्योति से इसे खोज सके। उस दिन के बाद से हिम नगरी केवल अपने ठंडे मौसम के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक ऊष्मा के लिए प्रसिद्ध हो गई। अग्निमुख की वह अग्निलिपि आज भी वहां की दीवारों पर अदृश्य रूप में मौजूद है, जो कहती है कि सत्य को देखने के लिए बाहरी प्रकाश की नहीं, बल्कि मन के उजाले की आवश्यकता होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।